third for the chapter pair of linear equation exercise 3.4। तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। गाइस एलिमिनेशन मेथड है क्या वो बता रहा हूँ आपको। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और उस इक्वेशन को हम उस इक्वेशन में हम एक किसी की वैल्यू क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जो या तो x की कर देंगे या तो y की कर देंगे। x की करेंगे तो y की वैल्यू वहाँ से सॉल्व हो जाएगी और y की करेंगे तो x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखना। जैसे हमारी दो लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे a1x ऐड कैसे करेंगे इन लोग, इस इक्वेशन को ऐड कैसे करेंगे दो लीनियर इक्वेशन को। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर गाइस हम इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 प्लस c2। गाइस इनको ऐड ऐसे करेंगे। अब हम अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, a1x b1y c1 a2x b2y c। गाइस इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैसे करूंगा, तो गाइस फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y माइनस a2x माइनस b2y इक्वल टू c1 माइनस c2। गाइस ये इस टाइम में भी लिख सकते हैं इसको, a1x प्लस b1y माइनस का a2x प्लस b2y इक्वल टू c1 माइनस c2। ठीक है, तो मारना थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसमें। ठीक है, अगर गाइस अब मैं बोलूँगा मुझे किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइस मैं अगर इक्वेशन मेरी फर्स्ट ये है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, इक्वेशन टू a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर मैं गाइस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और यहाँ से इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि करते क्या है, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब गाइस इसके बेसिस पे यही प्रोसीजर लगा के मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कि इसके क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं गाइस। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है क्या, इजी मेथड है, आराम से आपको समझ आएगा। सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड ये, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं गाइस। वी आर डूइंग अ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर मैं बोलूँ लेट x प्लस वाई इक्वल टू 5 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 को मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। सर ये 4 है। ठीक है, अगर देखो गाइस यहाँ पे देखो, अगर ये कि हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अगर गाइस मैं इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या क्या हो जाएगा, था मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेगा। ठीक है, अगर अब मैं ये करूँ इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में से क्या करता हूँ गाइस, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। इक्वेशन थर्ड
सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस का 3y, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y और 4 माइनस 5, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में से मैंने ये वाली थर्ड इक्वेशन के सब्ट्रैक्ट कर ली थी भाई। अगर मैं इसको यहाँ पे यू करके अगर इसको प्लस करके करूँगा तब भी साइन चेंज हो जाएगा, देखो आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 6। तो गाइस कितना हो जाएगा, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल आउट और माइनस 3y और प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5y और माइनस का 6। तो y की वैल्यू गाइस कितनी है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 6/5। तो भाई y की वैल्यू है, x की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। अब पुट y is equal to 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x प्लस y इज इक्वल टू 5, x 6/5 इज इक्वल टू 5। तो गाइस कितना हो जाएगा, 5 6/5, तो गाइस कितना 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 19/5। x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू गाइस आ गई है, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अगर गाइस इसको अब हम लोग देखते हैं, एक वैल्यू तो निकल गई, इसको चेक करके देखते हैं कि सही निकलेगी नहीं सही निकलेगी। इसको रफ वर्क में चेक करेंगे वैसे, जैसे हमारी x और y की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई 5, x की वैल्यू क्या हमारी 19/5, y की वैल्यू क्या 6/5। तो गाइस कितना हो गया, 5 19 प्लस 6 25/5। तो गाइस देखो 5 आ गई, 5 की 5 से 5। हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, मतलब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करी तो ठीक है। सेकंड को पुट करते हैं, सेकंड क्या थी, 2x माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या 19/5, y की वैल्यू क्या 6/5 बराबर, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 38/5 और 18/5 तो 5, तो 38 माइनस का 18 इक्वल टू 4, तो गैस कितना आ जाएगा 20, तो गैस 4 आ गया, 4 बराबर। मतलब हमारी वैल्यूज क्या है गैस, सही है, हमने क्रॉस चेक करके देख लिए गैस। रफ वर्क में नहीं, मतलब रफ वर्क में करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है जी। एलिमिनेशन ये हमने सॉल्व किसे किया भाई, एलिमिनेशन मेथड। अब गाइस अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो गाइस अगर हम इक्वेशन गाइस अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, चलो x की वैल्यू 5 माइनस y, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन सेकंड। 2x देखो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 5 माइनस का y 3y इक्वल टू 4। तो गाइस कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4, तो माइनस का 5/4 माइनस का 10 माइनस का 6y से माइनस y की वैल्यू कितनी है 6/5। अब गाइस 6/5 को किसी वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपना इक्वेशन आई जाएगी वाली। और फर्स्ट वाली इक्वेशन नहीं पुट करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी x प्लस y इक्वल टू 5 ना, y की वैल्यू को पुट कर देना 6/5 इक्वल टू 5, तो 25 माइनस का 6/5 19/5। तो गाइस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल गाइस, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे वैल्यू हमारी सेम आएगी गाइस, किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे वैल्यू हमारी सेम आएंगे गाइस। इस टाइप से एक क्वेश्चन होना है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता है। आज आपको इसका एक पार्ट और कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आपने खुद करना है गाइस। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। वी विल डू another question is a
फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। अब देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो पहले बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। अगर मैं बोलूँ लेट 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मैंने गाइस फर्स्ट मान ली, और बोलूँ 9x, और गाइस इसको मैं सॉल्व करता हूँ 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन सेकंड मान ली। ठीक है, तो गाइस इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग, ठीक है, यूजिंग, चलो कोई नहीं, यूजिंग सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर अब देखो गाइस, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये 9x आ जाएगा, तो फिर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो सकता है। ठीक है, इसके चांसेस हैं। तो मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो गाइस कितना हो जाएगा, ये 9x 15/12। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि इक्वेशन थर्ड में से अगर इक्वेशन सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड गाइस, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूँगा गाइस, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड गाइस। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड में से क्या कर रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन थर्ड क्या बनी, 9x माइनस का 15 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ गाइस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x और प्लस का 2y इक्वल टू गाइस ये 12 माइनस का 7। ठीक है, ये माइनस का साइन क्यों है यहाँ पे, देखो मैंने कैसे किया, चलो इसको आपको करके दिखाता हूँ। इस पूरी वैल्यू को क्या था, 9 माइनस था ना गाइस, माइनस से माइनस को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो गाइस देखो, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 15y 9x प्लस का 2y बराबर गाइस कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक, तो गाइस यहाँ से क्या है, 9x प्लस का और माइनस का 9x कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y और 5। तो वाइस y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/13। y की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 5/13 माइनस। ठीक है गाइस, ये क्या है, माइनस की वैल्यू है, तो ये वैल्यू किसी आई, 5/13 माइनस किया जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं इस वैल्यू को पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ y की वैल्यू को, तो 3x y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5/13 इक्वल टू 4 प्लस का 25/13 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 13, तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4, 39x 25 गाइस कितना हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू 52। 39x माइनस 52 माइनस का 27 इक्वल टू 39x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 27/39। तो गाइस अगर इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ तो गाइस कितना आ जाएगा, 9/13। तो x की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 9/13। गाइस x की वैल्यू कितनी आई गाइस, 9/13। ठीक है, तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अगर गाइस अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है,
यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइस ये वैल्यू हमारी ठीक है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक करके खुद देख लेना, वैसे वैल्यू ठीक आए हैं ये यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं इक्वेशन गाइस फर्स्ट को लिया, मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या 3x माइनस 5 इक्वल टू 4, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो गाइस क्या आएगी 4 प्लस 5/3। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ पुट इक्वेशन फर्स्ट ली मैंने यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो कोई नहीं यहाँ पे लगा हुआ फर्स्ट, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस 5/3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड 9, x की वैल्यू गाइस क्या है 4 प्लस 5/3 2y बराबर 7, तो गाइस 36 प्लस 45/3, नहीं तो गाइस इस चीज़ को यहीं पे हम 16 सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, तो गाइस यहाँ से कितना आएगा 12 प्लस 15y माइनस का 2y इक्वल टू 7, तो वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी ये देखो भाई, ये कितना हो जाएगा 13y और 7 माइनस 12 तो माइनस का 5, तो y की वैल्यू गाइस कितनी आ गई माइनस का 5/13, तो y की वैल्यू इस गाइस कितनी है माइनस का 5/13। और इस वैल्यू को पुट करता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट में, y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3x और y की वैल्यू क्या है माइनस का 5/13 इक्वल टू 4, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 25/13 इक्वल टू 4, तो गाइस अगर यहाँ से हम वो लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 39x प्लस 25 अगर गाइस इसको सीधा यही से ऐसे सॉल्व करो 3x बराबर 4 माइनस का 25/13, गाइस को यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 25/13 मतलब माइनस 19/13, तो x की वैल्यू गाइस कितनी आएगी माइनस का 19/30, 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो गाइस कितना होगा 13 इंटू 3, तो x बराबर अगर गाइस इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा ये 3x 4 माइनस का 25/13। ठीक है, इसको अगर मैं अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 4 माइनस का 25/13, तो ये 3x यहाँ पे 13 आया और 13 4 या कितना होता है गाइस 52 माइनस का 25, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/13 इंटू 3 39, तो x की वैल्यू गाइस कितनी आएगा अगर 3 से ही कटता है तो 9/30, तो गाइस देखो इससे ही वैल्यू सेम आई है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सेम आई है और एलिमिनेशन मेथड से ही वैल्यू सेम आई है। गाइस इसके 2 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उनको खुद करा दूंगा। तो गाइस ये इस टाइप से ये क्वेश्चन थे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। अब हम फर्दर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जी। गाइस क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये देखो क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये तभी सॉल्व करना अगर ये एलिमिनेशन मेथड से क्या हो एग्जिस्ट हो, ठीक है। इफ दे एग्जिस्ट
फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड इज द एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगा तो ठीक है। अगर गाइस मैं बोलूँ ये इफ क्वेश्चन क्या बोला, इफ ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, एंड फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 आ रहा है, इट बिकेम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये क्या रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या 1/2 है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी इज द फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, एक्स एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लिया मैंने, बाई, ठीक है। और फ्रैक्शन में दे रखा है देयरफॉर, तो इसलिए हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन क्या होगा एक्स अपॉन वाई, ठीक है गाइस। अगर अब मैं कंडीशन क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में एक 1 ऐड करना और डिनोमिनेटर से एक माइनस करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तुमने एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, एक -1, ठीक है, y -1 इक्वल टू गाइस कितना हमको, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। अगर मैं इसको यही से सॉल्व करूँ तो गाइस कितना हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y -1, x + 1 होगा गाइस ये, और y -1, तो कितना हो जाएगा ये, x + x -1 -y -1 -1 x - y बराबर -2, तो गाइस ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, इट बिकेम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है गाइस, कि न्यूमरेटर इट बिकेम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 टू द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 1 ऐड कर रहा है, तो और न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो y + 1 बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन कितनी बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y + 1, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, तो गाइस ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर अब मैं गाइस इसमें यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेट करनी है वैल्यू मैंने, देखो गाइस मेरी फर्स्ट इक्वेशन का x - y -2 और 2x - y -1। अगर गाइस अगर मैं ये बोलूँ कि सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, subtract इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर गाइस सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - y, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें से गाइस कितना हो जाएगा ये, -x प्लस का y, गाइस मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस का साइन लगेगा, तो गाइस पहले वो वैल्यू कितनी है गाइस, 1 - 1 और ये माइनस का है गाइस, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, या ये समझ में आ गया ना, मैंने यहाँ माइनस कर दिया है, तो यहाँ पे क्या, ये x - y था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये यहाँ पे इसकी बजाय इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या माइनस का साइन था, ठीक है। अब करो -x + y बराबर प्लस का, तो गाइस कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो गाइस x की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 3, ठीक है गाइस। पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट में गाइस मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स फर्स्ट वैल्यू क्या, इक्वेशन क्या मेरे, एक्स माइनस का 2। गाइस एक्स की वैल्यू क्या थी 3, तो वाई की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, माइनस का 2 माइनस का 3 तो माइनस का 5, तो वाई की वैल्यू गाइस कितनी आ गई 5। तो गाइस मेरे फ्रैक्शन क्या आ गया गाइस, मेरा व्हाट माय फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन इज 3/5। गाइस फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। तो गाइस फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5। गाइस ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखो एक बार में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ऐसे अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम द सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का गाइस सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वाज द thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो गाइस कह रहा है 5 साल पहले नूरी कितनी थी उससे, थ्राइस थी। 5 साल पहले 5 years ago नूरी उससे कितनी बड़ी थी, सोनू से थ्राइस 3 times बड़ी थी। और 10 साल बाद नूरी उससे कितने टाइम्स बड़ी थी गाइस, ट्वाइस, मतलब 2 times बड़ी थी सोनू से। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर इनकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल पहले गाइस कितनी हुई होगी नूरी की एज, एक्स माइनस वाई। अगर मैं उसकी एज सोनू की एज को वाई मानूँ तो गाइस इसकी कितनी होगी, एक्स माइनस 5 होगी ना गाइस। इसकी गाइस कितनी होगी, वाई माइनस 5। ठीक है गाइस, ये बिफोर 5 years ago। ठीक है गाइस, आफ्टर 10 year कितनी हुई होगी गाइस। देखो 5 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो एक्स में से 5 साल माइनस कर देंगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगी। आज से 5 साल पहले अगर वाई की इसकी वाई एज है तो 5 साल माइनस कर तो वाई माइनस 5। आफ्टर 10 year गाइस अभी एज एक्स है तो आने वाले 10 साल बाद कितनी होगी, इसमें 10 ऐड कर देंगे, एक्स प्लस 10, और इसकी भी कितनी आएगी, वाई प्लस 10। अब ये बोल रहा है कि सोनू की इसकी एज सोनू से कितनी है, थ्राइस है। तो सोनू से इसकी एज कितनी है, थ्राइस है गाइस। अब ये क्वेश्चन हम लिख के समझा दो आपको गाइस, ये मैंने थोड़ा उसके लिए बताया आपको, इसको नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया हो तो। अब गाइस इसको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। अगर गाइस मैं बोलता हूँ अगर गाइस लेट द नूरी एज को मान लेता हूँ मैक्स, लेट द नूरी एज x here and the Sonu is y years। ठीक है, ईयर मान लिया y years। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस 5 years ago 5 years एगो पहले कितनी एज हुई होगी इसकी। देखो सोनू की एज कितनी थी 5 years एगो, नूरी एज कितनी होगी, एक्स माइनस 5, और सोनू एज गाइस कितनी हुई होगी, वाई माइनस 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कराइए, कैसे कितना ईयर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या रहा है, जो नूरी की एज है सोनू से कितनी है, थ्राइस है। सोनू से थ्राइस है ना, अगर नूरी की एज कितनी है एक्स माइनस 5 तो सोनू से थ्राइस है, तो सोनू की एज में कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। सोनू की एज से क्या है, थ्राइस है। तो कैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इसके सोनू के साथ क्यों किया है, क्योंकि सोनू की एज से थ्राइस है। नूरी की एज क्या है, सोनू की एज से थ्राइस है। ठीक है, ओल्ड क्या है, थ्राइस ओल्ड है, तो इसके साथ इसमें से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस का 5 और 3y माइनस का 15, तो x माइनस का 3y और गाइस कितना हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 5,
माइनस का 10 इक्वेशन फर्स्ट। गाइस ये क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स लेटर क्या होता है, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। आफ्टर 10 ईयर क्या नूरी की एज कितनी हो जाएगी, देखो नूरी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 ईयर, ठीक है। और सोनू एज y प्लस 10 ईयर, ठीक है। आज से 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस क्या है, देखो नूरी एज क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज कितनी थी, x प्लस 10, उससे उस कितनी बड़ी थी उसकी, सोनू से ट्वाइस कर रहे थे ना गाइस, तो ट्वाइस y प्लस 10, ठीक है। तो गाइस कितना हो जाएगा, x माइनस 2y 20 माइनस 10। तो गाइस ये क्या बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। x माइनस 2y इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। गाइस अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। x माइनस 3y और x माइनस का 2y, ठीक है। अगर गाइस इसमें मैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करूँ, गाइस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x माइनस का 3y और इसको क्या सेकंड इक्वेशन क्या करना गाइस, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो x माइनस का 2y को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, देखो गाइस माइनस का 10 माइनस का 10, ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना होगा, x माइनस का 3y माइनस का x 2y माइनस का 20। तो गाइस ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 20। तो y की वैल्यू गाइस कितनी आएगी, 20। तो पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में गाइस मैं y की वैल्यू 20 पुट करी, तो गाइस कितना हो जाएगा, x माइनस का 3, y की वैल्यू गाइस 20 माइनस का 10, तो माइनस का 60 माइनस का 10, तो x की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, माइनस का 10 प्लस का 60, तो x की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, 50। x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। तो x की एज किसकी थी गाइस, तो हैंस नूरी एज विल बी कितनी हो जाएगी गाइस, 50 ईयर्स एंड सोनू एज कितनी हो गाइस, 20 ईयर्स, ठीक है। नूरी की एज कितनी 50 ईयर्स होगी, तो सोनू की एज कितनी हो गाइस, 20 ईयर्स। गाइस ये अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी, ठीक है। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन होना है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। गाइस प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Guys, this is a question number 3 for the second part. So guys, the sum of the digit of two number is 9. The sum of the digit of two number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing order of the digit. Find the number. यार guys ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बोला 1 प्लेस का कोई 2 डिजिट नंबर है, हमने नंबर फाइंड किया। चलो आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अच्छे से।
अगर गाइस मैं बोलूँ लेट वन प्लेस नंबर इज एक्स, ठीक है, एंड लेट दी 10 प्लेस नंबर इज वाई। वन प्लेस नंबर गाइस मैंने एक्स मान लिया और 10 प्लेस नंबर वाई मान लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ देखो गाइस, तो ये मेरी यहाँ पे जो नंबर जो इक्वेशंस बनेगी वो मेरी क्या बनेगी गाइस, देखो तो नंबर क्या बनेगा, देखो जो ये एक्स क्या है 1 प्लेस है और वाई क्या है 10 प्लेस है, ठीक है गाइस, वाई क्या है 10 प्लेस है। तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो क्या हुई 10 वाई प्लस एक्स। तो मेरा जो नंबर बना तो देयरफॉर जो ऑब्टेन जो नंबर हुआ गाइस क्या हुआ, तो गाइस जो देयरफॉर जो हमारा नंबर हुआ वो गाइस क्या ऑब्टेन, देयरफॉर द नंबर कौन सा हुआ गाइस, वो 10 वाई प्लस एक्स। गाइस ये मेरा क्या हो गया, एक नंबर ऑब्टेन हुआ, जैसे मतलब ये क्या बोला, पहले 10 डिजिट आया फिर यूनिट डिजिट आया, ठीक है। एक नंबर फाइंड करना है, मैंने फाइंड द नंबर ऑन द 10th डिजिट में कौन सा नंबर आया गाइस, ठीक है गाइस। अब देखो अब कंडीशन क्या दे रही है, सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट इज 9। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 ना, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलो, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जो हमने नंबर ऑब्टेन किया, जो नंबर निकला हमारा, देयरफॉर ये नंबर है जो हमारा, इसका जो 9 टाइम्स है ना, जो उसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है, इसका जो रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है वो 2 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो गाइस नंबर obtained by reversing digit, reversing the digit, reversing the digit। तो नंबर गाइस क्या हो जाएगा x प्लस 10y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गाइस जो नंबर था हमारा वो क्या है 9 टाइम्स था, और जो रिवर्सिंग नंबर था गाइस पहले ये नंबर था हमारा 10 वाई प्लस एक्स। अगर गाइस मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा x प्लस 10 वाई, ठीक है। अगर मैंने गाइस इस नंबर को रिवर्स किया तो कितना आ जाएगा, ये नंबर कितना 10 टाइम्स है, 10 वाई प्लस इक्वल टू 9 टाइम्स, और इस नंबर को रिवर्स किया तो ये नंबर कितना है 2 टाइम्स, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं मैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे से इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 90y प्लस 9x 2x बराबर 20y। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 90y इधर जाएगा तो 90y माइनस का 20y और 9x माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 70y प्लस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। तो गैस कितना हो गया 7x इक्वल टू 0। सॉरी गाइस, जो इसमें जो रिवर्स करेंगे ना गाइस, नंबर जो रिवर्स करेंगे तो ये कितना होगा गाइस, ये हमारा 10x होगा और ये y होगा गाइस, 10x प्लस वाई आएगा गाइस ये। तो गाइस ये कितना हो जाएगा 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। तो गाइस कितना हो जाएगा ये 90 माइनस 2y 9x माइनस 20x इक्वल टू 0। तो 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। तो गाइस अगर यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 8y माइनस का x इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
हमारे पास दो इक्वेशन है। अब मैं बोलूँ तुमसे कि जो मेरी, चलो गाइस मैं इसको इस टाइप में लिखता हूँ। अगर मैं इसको, ये इधर था ना, अगर गाइस मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये चलिए ये क्या था 8y माइनस का x इक्वल टू 0 था। अगर मैं इसको ये लिखूँ x प्लस 8y इक्वल टू 0 तो कुछ होगा, ये माइनस का y कर दूँ इसको, तो गाइस मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब गाइस बोलूँ आपसे कि अब जो मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 9। ठीक है, इस x से x कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 9y प्रॉपर 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना, ये यहाँ से माइनस का साइन मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, तो y की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 1। अगर y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। जो गाइस अब जो हमारा नंबर था, देयर नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर कितना हो जाएगा गाइस हमारा, कितना था 10y प्लस x था, तो y की वैल्यू गाइस क्या है 1 है, और x की वैल्यू क्या है 8, तो गाइस कितना हो जाएगा 80। जो नंबर हमारा 2 डिजिट नंबर गाइस कितना होगा, 2 डिजिट नंबर इज 80। दिस इज अवर आंसर गाइस। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द सेकंड पार्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना ने बैंक से कितने निकाले, 2000 रुपये निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने बोला कि मेरे को, कैशियर से बोला उसने कि मेरे को 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 सी रिसीव। तो मतलब उसके 50 के और 100 के नोट्स कितने मिले ये देखते हैं हम। ठीक है, तो गाइस फिर हम सबसे पहले क्या लगता है, सॉल्यूशन। लेट द ₹50 नोट इज x मान लिया हमने। ठीक है, एंड लेट द ₹100 नोट्स इज y मान लिया। ठीक है, उसने टोटल नोट्स कितने थे 25। तो गाइस फर्स्ट टोटल नोट कितने 25, तो x और y मिला के इसको टोटल नोट कितने थे 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और गाइस सेकंड कंडीशन क्या करी, मीना गॉट 25 नोट्स। देखो सेकंड कंडीशन क्या करी है, सी आस्क्ड टू कैशियर गिव ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। तो उसने 2000 पे निकाले, तो किस किस के नोट्स निकाले थे, किस किस के नोट निकाले थे, 50 के और 100 के। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना होगा 2000। तो गाइस यहाँ से हम कॉमन लूँ तो कितना हो जाएगा, 50 कॉमन ले लिया तो गाइस क्या बन जाएगा 2x। गाइस कितना बन जाएगा ये, अगर यहाँ से 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y और 40। गाइस कितना बन जाएगा 40। ठीक है, ये क्या होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। ये मैंने सेकंड कंडीशन कहाँ से लिया, उसने कितने के नोट्स लिए थे 50 के और 100 के, तो टोटल पैसे कितने थे इतने थे। और सेकंड कंडीशन क्या, टोटल नोट कितने थे 25, और x और y मिला के x को हमने 50 का नोट बना, y को 100 का नोट बना, तो x और y मिला के 25 नोट्स हो गए। ये रुपीज़ की कंडीशन थी। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से मैं लूँ, अगर वी सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट, तो गाइस इक्वेशन फर्स्ट क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 25
तो अगर x की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी 25 माइनस का y, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन सेकंड क्या मेरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो 25 माइनस वाई प्लस वाई, नहीं गाइस सेकंड इक्वेशन में पुट करा ना, सेकंड इक्वेशन गाइस क्या थी, x प्लस 2y था ना, तो गाइस क्या हो जाएगा पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो गाइस क्या होगा, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या गाइस हमारी 25 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो 25 माइनस प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y बराबर कितना हो गया 40 माइनस 25, तो y की वैल्यू गाइस कितनी होगी 15, ठीक है। पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू गाइस कितनी है, x की वैल्यू गाइस मैंने निकालनी है, y की वैल्यू गाइस कितनी निकली मेरी 15 25, तो x की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी 25 माइनस 15, तो कितना हो गया ये 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 10, तो गाइस जो नोट्स निकले हैंस नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ इज कितने 10 एंड नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ कितने 15। अब देखो गाइस अगर हम यहाँ से क्रॉस चेक करके देखो तो कर सकते हैं, जो x को क्या माना था 50 माना था, और 10 इंटू 50 करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा 500, ये 500 रुपये को, और ये कितना 15, ये कितना माना था हमने 100, तो गाइस कितना हो जाएगा 1500, तो गाइस टोटल मिला के कितना हो गया 2000 रुपये। तो मतलब हमारे आंसर क्या है सही आया, हमारा आंसर क्या है करेक्ट आया। तो गाइस हमारे मतलब 50 रुपये के नोट कितने थे 10, और 100 रुपये के नोट कितने थे 15, तो गाइस 100 रुपये के नोट कितने थे 15। तो गाइस इस टाइप से ये क्वेश्चन होना है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से सुनना, और गाइस इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको ध्यान से करना, क्योंकि पेपर में जो आती है ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ही आती है गाइस। तो वर्ड प्रॉब्लम को जब भी करना है हमने थोड़ा ध्यान से करना है, कि उसमें इक्वेशन पहले लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, उसके बाद से सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। तो बच्चों के लिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रहती है वर्ड प्रॉब्लम रहती है, तो गाइस इसको ध्यान से पढ़ के एक बार ध्यान से पढ़ना है, फिर अच्छे से इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, जो एक लाइब्रेरी है वो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उस पर फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद जितने भी एडिशनल चार्ज हैं उस पर क्या लगेगा एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है, ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, उसने 7 डेज के लिए कितने पैसे दिए 27 रुपीज़, ठीक है 7 डेज। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज, जबकि सुशी ने 21 रुपये दिए 21 रुपीज़ दिए कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, फिक्स चार्ज निकालना है और ईच चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डे निकालना है गाइस, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हम ये क्वेश्चन करें तो गाइस देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, अच्छा क्वेश्चन गाइस। अगर देखो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसने फिक्स चार्ज मांगा, तो लेट हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट 3 डे चार्ज इज X रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने क्या माना X रुपीज़ मान लिया, ठीक है। एंड लेट द
एडिशनल चार्ज क्या माना हमने गाइस, वाई रुपीज़ मान लिया, ठीक है, वाई रुपीज़ मान लिया। अब देखो अगर ये वाई रुपीज़ मान लिया हमने, अब चार्ज फॉर 7 डेज है, चार्ज फॉर 7 डेज कितना माना था उसने, 27। गाइस देखो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसने x मान लिया ना, फर्स्ट 3 डेज के लिए हमने मान लिया x, उसके बाद से 7 डेज है, उसमें से 4 दिन क्या हुए, एडिशनल चार्ज दिन हुए, तो 4 x एडिशनल चार्ज दिन को कितना माना, y बना, तो कितना 4 डेज थे ना गाइस, तो क्या हो जाएगा 4/=27। ये 4 इस वजह से लिखा है कि 4 डे एक्स्ट्रा थे और एक्स्ट्रा डेज को कितने माना था हमने, y माना था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डेज हो जाएंगे गाइस वो, तो 4 डेज = y। तो ये क्वेश्चन कंडीशन क्या बनेगी गाइस, हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, ठीक है, ध्यान से देखना। और सेकंड क्या है, चार्जेस फॉर 5 डेज, चार्जेस फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 डेज का कितना चार्ज था, 21। तो गाइस फर्स्ट 3 चार्जेस था वो तो फिक्स चार्ज था, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए x मान लिया, और लास्ट 2 डेज के लिए अगर था तो क्या आ जाएगा, 2y=21। तो गाइस ये क्या होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो गाइस क्या हो जाएगा भाई, अगर सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 27 - 4y x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट x = 27 - 4y पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, x 27 - 4y पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो गाइस इक्वेशन सेकेंड क्या है मेरी, x + 2y = 21 ना, इक्वेशन सेकेंड का x + 2y = 21। तो x की वैल्यू क्या थी गाइस मेरी, 27 माइनस का 4y प्लस का 2y = 21। तो गाइस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2y, 21 माइनस का 27, तो 2y बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। तो y की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 6/2 3, ठीक है गाइस, y की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 3। तो गाइस पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी गाइस हमारी, x + 4y = 27, तो 4y की वैल्यू गाइस क्या है, 3, 27। तो गाइस कितना हो जाएगा ये, 12 = 27। तो गाइस 27 माइनस का 12, तो गाइस कितना हो जाएगा, 15 रुपये। क्या था, 15 रुपीज़। तो गाइस ये हमारा जो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 15। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट 3 डेज का चार्जेस था वो क्या था, जो फर्स्ट 3 डे चार्ज गाइस कितना हुआ, इज 15 रुपीज़, एंड एडिशनल चार्ज पर डे गाइस कितना हो रहा है, 3 रुपीज़, गाइस 3 रुपीज़। तो गाइस अगर इस इक्वेशन को हमने देखना है कि ये हमारे आंसर सही आए तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे हम कैसे गाइस, देखो x की वैल्यू क्या होगी 15 और y की वैल्यू गाइस क्या आई हमारे गई 3, तो 3 × 4 12, 12 × 4 27। तो गाइस हमारा आंसर क्या सही है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, सही आ गया, ठीक है। यहाँ से भी चेक करके देख लेना सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। तो गाइस ये हमारा चैप्टर क्या खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ये वाली एलिमिनेशन मेथड कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर गाइस आपको फिर भी कोई डाउट हो बच्चों, डाउट हो कोई बच्चों, तो आप मेरे को कमेंट कर देना। इसकी वर्ड प्रॉब्लम को आपको ध्यान से करना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पेपर में ज़्यादातर आती हैं। तो गाइस ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन करना, एंड प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस।